ये कहानी इस एक लम्हे से शुरू होती है जब अहमद ने दरवाज़ा खोला और वक्त रुक सा गया। सामने आयशा खड़ी थी, सफ़ेद शलवार कमीज़ में, जिस्म के खदोखाल ऐसे वाजे कि दिल की धड़कन एक लम्हे को थम गई। बाल हुआ में लहरा रहे थे, आंखें शर्म से झुकी हुई, मगर वो एक छोटी सी मुस्कुराहट, वो मुस्कुराहट जो आग की तरह सीने में उतर गई। जीजा जी, अस्सलाम अलैकुम। इसकी आवाज़ में एक ऐसी मिठास और लर्जिश थी कि अहमद का गला खुश्क हो गया। वो तो वालेकुम अस्सलाम वो कह रहा था, मगर उसकी निगाहें, उसके चेहरे, इसकी गर्दन, इसकी आंखों से अलग नहीं हो रही थीं। वो जानता था ये सिर्फ एक सलाम है। वो जानता था ये इसकी साली है, इसकी बीवी की छोटी बहन, मासूम कनवारी हराम। मगर इस एक लम्हे में इसकी एक नज़र ने सब कुछ बदल दिया। दिल ने कहा यह गलत है, मगर जिस्म और रूह ने एक साथ चीख कर कहा मगर ये मेरी जिंदगी का सबसे सच्चा लम्हा है। अब सोचो, अगर एक सलाम से मोहब्बत शुरू हो जाए तो क्या होगा? अगर एक ममनुआ रिश्ता दिल को जला दे, दर्द दे, सुकून दे और आखिर में 3 दिलों को एक कर दे। ये कहानी नहीं रुकेगी, ये तुम्हें अंदर तक हिला देगी, क्योंकि मोहब्बत जब हराम हो जाए तो वो सबसे ज्यादा ताकतवर होती है। ये कहानी इस वक्त शुरू होती है जब अहमद की शादी समीना से हुई थी। अहमद 29 साल का था, एक अच्छी नौकरी करने वाला, हसास और जिम्मेदार आदमी। समीना 24 साल की थी, खूबसूरत और जिस्मानी लिहाज से हुसैन, घरेलू और बहुत प्यार करने वाली। शादी के पहले साल तो सब कुछ ख्वाब जैसा था, हंसी मोहब्बत, छूटी छूटी खुशियां। मगर वक्त के साथ जिंदगी की जिम्मेदारियां बढ़ गईं। अहमद दफ्तर में देर तक रहता, थका हारा घर आता। समीना घर संभालती, खाना पकाती और रात को अहमद के साथ बातें करने की कोशिश करती। मगर अहमद अक्सर नींद में डूब जाता। समीना की एक छोटी बहन थी, आयशा। आयशा 21 साल की थी, कनवारी कॉलेज में पढ़ती थी। वो बहुत खूबसूरत थी, लंबे से बाल, बड़ी बड़ी आंखें, निस्वानी हसन नुमायां और जाजुब नज़र, मुस्कुराहट ऐसी के दिल में उतर जाए। आयशा की शख्सियत में मासूमियत थी, मगर एक छपी हुई बेचैनी भी। वो बहन की शादी के बाद से अहमद को जीजा जी कहकर बुलाती और अहमद इसे आयशा अब बच्ची कहकर प्यार करता। शुरू में ये सब आम था, जीजा साली का रिश्ता, मजाक, हंसी मजाक। एक दिन समीना ने कहा, अहमद, आयशा का कॉलेज का प्रोजेक्ट है, वो कुछ दिन हमारे पास रहेगी, घर में अकेली है। उम्मी अबू गाँव गए हैं। अहमद ने मुस्करा कर कहा, ठीक है, कोई मसला नहीं, आयशा तो हमारी बच्ची है। आयशा आई। इसने सफ़ेद शलवार कमीज पहनी थी, निस्वानी हसन नुमायां और खदोखाल वाजे दुख रहे थे, बाल खिले हुए, हल्का सा मेकअप। जब अहमद ने दरवाज़ा खोला तो आयशा ने शर्माते हुए कहा, जीजा जी अस्सलाम अलैकुम। वो अहमद ने जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम, आओ बैठो। पहले दिन तो सब मामूल के मुताबिक थे। आयशा अपना प्रोजेक्ट करती, समीना किचन में मसरूफ, अहमद दफ्तर से आकर थोड़ी बहुत मदद करता। मगर रात को जब समीना सो जाती, आयशा अहमद से बातें करने लगती। ओ जीजा जी, आपको लगता है मोहब्बत किया होती है? आयशा ने एक रात पूछा। अहमद ने हैरत से देखा, क्यों बच्ची, तुम्हें क्या हुआ? आयशा ने सर झुका लिया, बस यूं ही, कॉलेज में लड़के लड़कियां मोहब्बत की बातें करते हैं, मगर मुझे लगता है मोहब्बत तो वो होती है जो दिल को सुकून दे, दर्द दे, मगर खुशी भी दे। अहमद ने मुस्करा कर कहा, मोहब्बत एक एहसास है आयशा, ये वक्त के साथ बढ़ती है, समझने से नहीं, महसूस करने से। इस रात से आयशा की बातें अहमद के दिल में उतरने लगे। वो देखता कि आयशा की आंखों में एक तन्हाई है, एक ऐसी ख्वाहिश जो वो छुपाती है। अहमद को भी समीना के साथ कुर्बत कम हो गई थी। वो थका होता, बात करने का मूड नहीं होता, मगर आयशा से बातें करके इसे सुकून मिलता। एक शाम समीना ने कहा, अहमद, मुझे कल 2 दिन के लिए माँ के पास जाना है, आयशा अकेली रहेगी, तुम देख लेना। वो अहमद ने हामी भरी। समीना चली गई। घर में सिर्फ अहमद और आयशा थे। पहली रात आयशा ने खाना बनाया, दोनों टेबल पर बैठे। आयशा ने कहा, जीजा जी, आप थके हुए लगते हो, क्या बात है? अहमद ने सांस ली, बस जिंदगी की रवानी, काम का दबाव, घर की जिम्मेदारियां, समीना भी थक जाती है। आयशा ने आंखें नीचे की, जीजा जी, आप अच्छे हो, बाजी खुश नसीब है, मगर कभी कभी लगता है कि मोहब्बत में भी कुछ कमी रह जाती है। अहमद खामोश रहा। आयशा उठकर उसके करीब आई, जीजा जी, अगर मैं कुछ कहूं तो बुरा तो नहीं मानोगे? अहमद ने पूछा। क्या? आयशा ने धीमी आवाज में कहा, मुझे आपसे बात करके सुकून मिलता है,
आपकी आवाज़, आपका अंदाज, मुझे लगता है कि आप मुझे समझते हो। अहमद का दिल धड़क। वो जानता था कि यह गलत है। आयशा उसकी साली थी, कनवारी मासूम, मगर उसकी आंखों में एक ऐसी कशिश थी कि वो खुद को रोक ना सका। आयशा, ये रिश्ता, हमारा रिश्ता। आयशा ने आंसू भरी आंखों से देखा। जीजा जी, मैं जानती हूँ ये गलत है, मगर दिल नहीं मानता। मैं तुम्हें देखकर खुश होती हूँ, तुम्हारी थकान देखकर दिल रोता है। मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। अहमद ने इसका हाथ थामा। आयशा, ये खतरनाक है, अगर समीना को पता चला तो। आयशा ने सर झुका लिया। मैं कभी नहीं बताऊंगी, बस तुम मुझे थोड़ा सा प्यार दो, बस थोड़ा सा। इस रात अहमद ने आयशा को गिले लगा लिया। आयशा रो पड़ी। जीजा जी, मैं तन्हा हूँ। कॉलेज में लड़के मजाक करते हैं, मगर कोई समझता नहीं। तुम समझते हो। अहमद ने इसके सर पर हाथ फेरा। मैं भी तन्हा हूँ आयशा। समीना अच्छी है, मगर हमारे दरमियान वो जोश खत्म हो गया है। दोनों एक दूसरे के करीब आए। आयशा ने अहमद के सीने पर सर रख दिया। अहमद ने इसकी पेशानी चूमी। वो लम्हा जादुई था। आयशा की सांसें तेज हुईं। जीजा जी, मुझे डर लग रहा है, मगर मुझे तुम चाहिए। अहमद ने इसे रोक। आयशा, हम ये नहीं कर सकते, ये गुनाह है। आयशा रो पड़ी। तो फिर मुझे छोड़ दो, मगर मुझे ये तन्हाई बर्दाश्त नहीं होती। अहमद का दिल पिघल गया। वो जानता था कि आयशा की मासूमियत, इसकी तन्हाई, इसकी मोहब्बत सब इसे खींच रही थी। इस रात दोनों ने सिर्फ गिले लगाकर बातें करके गुजार दी, मगर दिल में आग भड़क रही थी। अगली सुबह आयशा ने चाय बनाई। अहमद ने देखा कि आयशा की आंखें सूजी हुई थीं। रात रोई हो? आयशा ने मुस्करा कर कहा। जीजा जी, तुमने मुझे रोकने की कोशिश की। ये मोहब्बत है ना? अहमद ने इसे देखा। हाँ आयशा, ये मोहब्बत है, मगर ये मोहब्बत दर्द देगी। आयशा ने कहा। दर्द कबूल है, बस तुम मेरे पास रहो। समीना वापस आई। घर वही था, मगर अहमद और आयशा के दरमियान एक खुफिया दुनिया बन गई थी। जब समीना न होती तो आयशा अहमद के पास आती, हाथ थामती, सर रखती। अहमद इसे प्यार करता, मगर हद में रहता। आयशा की मासूमियत इसे रोकती थी। एक दिन आयशा ने कहा, जीजा जी, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। अहमद हैरान हुआ। आयशा, ये मुमकिन नहीं। समीना मेरी बीवी है। आयशा रो पड़ी। तो फिर मुझे छोड़ दो, मगर मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकती। अहमद ने इसे गिले लगाया। मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता आयशा, तुम मेरे दिल में बस गई हो, मगर हम ये राज रखेंगे। वक्त गुजरता गया। आयशा कॉलेज खत्म करके नौकरी करने लगी। वो अब भी अहमद के घर आती जाती। समीना को शक नहीं हुआ। वो खुश थी कि आयशा और अहमद अच्छे जीजा साली हैं। एक रात समीना बीमार हो गई। अस्पताल में दाखिल। अहमद और आयशा अकेले थे। आयशा ने अहमद को देखा। जीजा जी, बाजी ठीक हो जाएंगी। अहमद ने कहा। इंशाअल्लाह। इस रात आयशा अहमद के कमरे में आई। जीजा जी, मुझे डर लग रहा है। अहमद ने इसे गिले लगाया। इस बार दोनों के जज्बात काबू से बाहर हो गए। आयशा ने अहमद को चूमा। अहमद ने रोकने की कोशिश की, मगर आयशा की आंखों में आंसू देखकर वो हार गया। वो दोनों एक हो गए। आयशा की पहली रात थी। वो दर्द से करा उठी, मगर अहमद ने इसे सुकून दिया। आयशा, मैं तुम्हें कभी तकलीफ नहीं दूंगा। सुबह आयशा अहमद के सीने पर सर रखे रो रही थी। जीजा जी, अब मैं तुम्हारी हूँ। अहमद ने कहा। आयशा, ये गलत था, मगर अब हम एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। समीना ठीक होकर वापस आई। जिंदगी चलती रही। अहमद और आयशा का राज रहा। आयशा ने शादी की बात छोड़ दी। वो अहमद के लिए बस थी। अहमद समीना को भी प्यार करता था, मगर आयशा की मोहब्बत अलग थी। एक ऐसी मोहब्बत जो दर्द और सुकून दोनों देती थी। एक दिन समीना ने अहमद से कहा, अहमद, आयशा अब शादी की उम्र में है, हम इसकी शादी देखें। अहमद का दिल धड़क। समीना, आयशा खुश है? समीना ने मुस्करा कर कहा। तुम्हें आयशा से बहुत प्यार है ना? अहमद घबरा गया। हाँ, वो मेरी साली है। समीना ने कहा। मैं जानती हूँ अहमद, मैं सब देख रही हूँ, मगर मैं तुम दोनों को खुश देखना चाहती हूँ। अहमद हैरान था। समीना ने कहा, मैं तुम्हें खो नहीं सकती, मगर आयशा भी तुम्हारी है। हम तीनों मिलकर जिंदगी गुजार सकते हैं। अहमद रो पड़ा। समीना, तुम
तुम मुआफ़ कर दो। समीना ने कहा, मुआफ़ करने की क्या बात। मोहब्बत गलत नहीं होती, बस रिश्ते पेचीदा होते हैं। इस दिन से तीनों ने एक नई जिंदगी शुरू की। आयशा अहमद के साथ रहती समीना भी। घर में सुकून था। मोहब्बत तीनों के दरमियान तकसीम थी। आयशा कनवारी थी, मगर अब वो अहमद की थी। अहमद ने दोनों को प्यार दिया। ये कहानी ख़त्म नहीं होती। मोहब्बत की कोई हद नहीं होती, बस दिल को सुकून चाहिए। आयशा और अहमद की मोहब्बत एक राज रही, मगर एक खूबसूरत राज।